जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। आज दोस्तों लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में अकेले गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने के साथ साथ में नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ से आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहेंगे वीडियो में, धैर्य बनाए रखेंगे। आज आप लोग को सिखा करके ही हम जाएंगे। एकदम बने रहिए वीडियो में, पूरा शुरू से अंत तक करके नहीं सिखा देंगे तो फिर कहिएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक का बात कर ले तो 1 से 30 तक के आपको हम सिखा चुके हैं। आज हम लोग बात करने अकेले गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये भी कैसे बनता है उसी से रिलेटिव है, बस शॉर्ट तरीका किया गया है। कैसे किया गया है आज हम लोग जानेंगे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, उससे घबराइएगा नहीं क्योंकि नॉलेज मिल रहा है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले SP, D और F 4 कक्षक होते हैं, है ना। SPDF, एस में 2 इलेक्ट्रॉन याद रखना है और 2 के बाद 4 जोड़ते जाना, बस 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे। मतलब P में 6 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, इसमें 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इसमें 14 हो जाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा आप समय लग रहा है लेकिन अगबकाइएगा नहीं, हम थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। 1s, फिर क्या आता है 2s 2p, यानी 1 में s तक आते हैं, P में 2 तक के आते हैं और 3 में D तक जाते हैं और 4 से F स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए 3s 3p और क्या 3d, 3 में D तक पाया जाता है, 4 में F तक पाया जाता है। तो 4s 4p 4d और 4f, फिर स्टार्ट हो गया तो 5s 5p और 5d और 5f हो गया। उसके बाद 6x 6p 6d और क्या लिख देना 6f। उसके बाद है दोस्तों 7s 7p 7d और 7f। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इतना ही में आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो जाएगा। हम दोस्तों चुटकियों में आप लोग बनाने के लिए सिखाएंगे, चाहे 90 का हो, 100 का हो, 100 प्लस का हो, एकदम सेकेंड नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर अंदर आप बना लीजिएगा एकदम आसानी तरह। मेरा कॉन्फिडेंस वादा कर रहा है कि आप लोग बना लीजिएगा। बस देखिए ना कैसे क्लियर। जब तक आप लोग बेसिक नहीं जानेंगे तो फिर कंप्लीट कैसे होगा दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे कि नीचे से 1 काटेंगे, फिर 2 काटेंगे, फिर 3 काटेंगे, फिर 4 काटेंगे, फिर 3 काटेंगे, फिर 3 काटेंगे, 2 2 1 1। बस आपको गिनना उनना नहीं है, खाली सीधा सीधा काटते जाइए ना, अपने आप कट जाएगा। अब क्या आता है, जो ऊपर से ऐसे आता है डायरेक्ट नहीं आता, ये पीछे से मुड़ करके आता है, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे आता है। तो हम चलिए यहाँ पे इंडिकेट दे रहे हैं खाली कि इधर से आएगा, ठीक है, घूम घूम के आता है। तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, इसके बारे में हम है ना पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आप लोगों को समझाने के लिए हमें लिखना पड़ रहा है। ये सबसे पहले 1s के बाद क्या आता है, तो देखिए 1s के बाद आएगा 2s, 2s के बाद क्या आएगा, 2s के बाद दोस्तों तो आएगा 2p के बाद फिर कहाँ आ रहा है, देखिए 3s के बाद कहाँ आ रहा है दोस्तों, तो 3s के बाद आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, फिर पीछे से आ रहा है 3p और 3p के बाद क्या आ रहा है, तो 4s के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, तो 3d के बाद क्या आएगा, तो 4p के बाद क्या आएगा, तो 5s, ठीक है 5s के बाद क्या आएगा, तो 5s के बाद फिर चलिए पीछे 4d के बाद क्या आएगा, तो 5p के बाद क्या आएगा, तो 6x। मतलब इस रूप से क्या होते रहते हैं, चलते रहता है, ठीक है। तो ये तो बड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं चुटकियों में प्रोसेस जो बनता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि अकेले गैस, तो अकेले गैस कहते किसे है, तो अकेले गैस यानी जिस तत्व का, है ना, जिस गैस का इलेक्ट्रॉनिक, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हो, वही तो इलेक्ट्रॉनिक हमारा अकेले गैस कहलाता है। जैसे अकेले गैस कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है दोस्तों कि हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनॉन आता है और रेडॉन आता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब पूर्ण रूप से, इसका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है। अकेले गैस होता है, किसी से मतलब नहीं रहता है, इसे आवारा गैस भी या नोबेल गैस भी कहा जाता है दोस्तों। अब बात रही इसे कि बनेगा कैसे, था सबसे पहले आपको परमाणु की संख्या याद रखना होगा सभी को। तो हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है, रेडॉन का 86 होता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लें कि कैसे हुआ आर्गन, तो 2 8 और 8, देखिए 8 8 16 16 2 18, इसके लास्ट में कितना आया, तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। अब जब हम यहाँ से हम बनाने के लिए शुरुआत करते हैं तो आखिर बनेगा कैसे, चलिए ना दिल थाम के बने रहिए। देखिए दोस्तों ये तो सिंपल है, सबसे प्रथम है तो इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। He2 लाना, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन लाना। सबसे पहले क्या था, 1s होता है, तो 1s और s में क्या पड़ चुकी है, 2 इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं, मतलब ये हमारा बन करके तैयार हो गया। उसके बाद कैसे बनेगा, तो देखिए नियॉन है,
तो नियॉन का बनाने के लिए सबसे पहले एक्रिलिक गैस पे बनाने का नियम है दोस्तों कि जिस भी तत्व का बना रहे उसके नीचे किसी भी तत्व का बना रहे या एक्रिलिक गैस क्यों ना बना रहे उसके नीचे का एक्रिलिक गैस लिया जाता है। ठीक है, कैसे? तो जैसे नियॉन है तो नियॉन के नज़दीक में यानी उसकी छोटा कौन सा एक्रिलिक गैस है तो हीलियम है, यानी हीलियम He2 हो गया हमारा। अब कहने का मतलब कि जब He2 ले लिए हैं तो He2 लिए मतलब 1s हमारा कंप्लीट हुआ, तो 1s कंप्लीट हुआ तो अब कहाँ से लिखाएगा तो 2s से लिखाएगा। तो 2s, s में कितने अटते हैं तो s में 2 अटते हैं और 2s के बाद क्या आता है दोस्तों 2p, तो 2p लिख लेते हैं। आप देखिए हमें लाना है 10, तो He2 लिखा गया है 2 और 2 4 और हमें लाना है 10 का क्या कम रहा 6 कम गया, तो हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब कहिएगा ना कैसे, चलिए हम वर्णन करने वाले। देखिए इसको आपको याद रखना है SDF, ये कौन क्रम तो घटते क्रम, और फिर यहाँ लिख देना P, फिर कौन क्रम ये बढ़ते क्रम। बस ये इतना ही तो याद रखना है, SDF घटते क्रम और फिर P स्टार्टिंग से बढ़ते क्रम। कैसे ज़रा ध्यान लगाइएगा हमारे दोस्तों कि 1s2 होता है, फिर n-1 इंटू डी और 1 से 10 तक होता है, और फिर n-2 और f जो होता है 1 से 14 तक। मतलब d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक अट सकते हैं और f में जो 1 से 14 इलेक्ट्रॉन अट सकते हैं। अगर हम सफोइड किसी की बात कर ले 6 का बात कर लेते हैं तो n के जगह पे 6 बैठाएंगे तो 6 स्क्वायर, अब 6 बैठाएंगे तो 6 में से एक जगह था 5d हो जाएगा, 1 से 10, और यहाँ पे अगर हम फिर 6 बैठाते हैं, इनके जब 6 बन चुके हैं तो 6 बैठाएंगे तो 6 में 2 गया था 4 आएगा, तो 4f 1 से 14। अब कहने का मतलब हुआ ना कि देखिए 6 है तब 5 आया, 5 के बाद क्या है 4 आया, मतलब क्या हो रहा है घट रहे हैं। अगर इतना के बाद अगर ये दोनों फुल हो जाता है उसके बाद हम स्टार्टिंग से क्या हो जाए बढ़ जाते हैं, तो ये हो गया घटते क्रम और ये स्टार्टिंग से क्या हो जाता है बढ़ते क्रम। तो 6s है तो क्या लिखा जाएगा 6p, क्योंकि बढ़ रहे हैं तो 6s के बाद क्या आएगा तो देखिए ना ऑप्शन नज़र आ रहा होगा 6s के बाद हम लिखे नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी नज़र आ रहा होगा 6s। देखिए 6s है तो 6s के बाद फिर यहाँ से आएंगे तो क्या आएगा 4f 5d, फिर यहाँ से आपको ये निकाल लेना है, पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर अगर हम वर्णन करते हैं देखिए 6s आया था तो 6s के बाद क्या है 6s के बाद क्या आएगा तो 4f आएगा। ठीक है 4f आएगा, 4f के बाद क्या आएगा 5d आएगा, और 5d के बाद क्या चीज़ आता है तो 6p आएगा, अब 6p के बाद क्या आता है तो 7s आएगा। अब कहने का मतलब हुआ ना ये s ऑर्बिटल यहाँ पे मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसके पहले देखिए ये सबसे पहले फुल हो जाता है, उसके बाद हमारा छोटा ऑर्बिटल फुल होता है, फिर ये डी फुल होता है। अगर ये दोनों फुल होते हैं तब ये हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो इससे में घबराना नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए आर्गन है तो इसके नज़दीक में एक्रिलिक गैस कौन सा होगा ज़रा बताइए। तो इसके नज़दीक में है नियॉन है, Ne कितना ले लिए Ne10 ले लिए। जब Ne10 लिए तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हुआ तो 2s तक कंप्लीट हो गया है। तो जब 2s कंप्लीट हो चुका है तो 2s नहीं 2p तक कंप्लीट हो चुका है, मतलब 2p तक यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, तो कहाँ से अब लिखाएगा तो 3s से लिखाएगा दोस्तों। कितना 3s से। अब s में 2 होते हैं तो 3s के बाद क्या आएगा तो हम ये वाला याद रखेंगे कि SDF घटते क्रम फिर P बढ़ते क्रम हो जाता है। जब ये फुल हो जाता है तब P में बढ़ जाते हैं। तो 3 है तो 3 और 3 में 1 घटाएंगे दोस्तों घटते क्रम, तो 3 में 2 आएगा और 2 में यहाँ पे D आएगा D, लेकिन 2 में तो PA तक पाया जाता है, और जब नहीं पाया जाता तो स्टार्टिंग से बढ़ जाएंगे। जब यहाँ पे 2D हमारा नहीं पाया, क्योंकि 2 में D नहीं पाया जाता है, 2P तक ही पाया जाता है, तो स्टार्टिंग से बढ़ जाएंगे। तो 3s के बाद क्या आता है दोस्तों तो 3 पे आता है, तो 3p। अब बताइए कि 10 और 2 12, 12 और 6 18 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से क्रिप्टन 36 होता है। ज़रा इसे बताइए आप लोग फटाफट से कि इसके नज़दीक में यानी छोटा ऐसे एक्रिलिक गैस कौन सा है, तो कौन सा आप तुरंत कहिएगा कि आर्गन 18 है, तो यार 18 ले लिए। अब 18 हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ तो 3p तक कंप्लीट हुआ। ऐसे याद कीजिए ना कि 2s से 3s से तो 4s से स्टार्ट होगा, तो कितना हो जाएगा 4s। नहीं समझे 4s2, देखिए 3p तक कंप्लीट है, जब 3p तक कंप्लीट है तो 3p के बाद क्या आएगा 4s ना आएगा। जब 4s आएगा तो 4 के बाद क्या लिखेंगे, यही तो सबसे बताए यूट्यूब पे ऐसा क्लास जल्दी नहीं मिलता दोस्तों। हाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही वीडियो में बने रहे, पूरा सीख जाइएगा, बकाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मत तक बकाइए।
4s है, तो 4s के बाद सबसे बड़ा ये कन्फ्यूजन है कि इसको याद कैसे, अब बनाएंगे तो इतना लिखेंगे तब ना, इसको रटने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताए हैं एकदम, क्या कि 4 है तो 4 एक घटते जा रहा है, घटते क्रम, तो 4 के बाद 3 और 3 क्या है तो डी आएगा, तो 3 में डी पाया जाता है, हाँ तो 3 में डी पाया जाता है क्योंकि 2 में पी तक पाया जाता है, लेकिन 3 में कहाँ तक पाया जाता है, डी तक, और 4 में एफ से स्टार्ट हो जाता है। अब ज़रा बताइए कि देखिए 18 हुआ, 18 तो 20 और 20 और 10 30, क्योंकि डी में कितने हटते हैं तो 10 हट जाते हैं, लेकिन हमें लाना 36, तो 3D। आप देखिए ज़रा 4 बैठा है, तो 4 के बाद 3 आया, और 3 के बाद यहाँ एक और कमेगा तो घटते क्रम, तो 3 के बाद 2 और 2 में F, लेकिन 2 में F नहीं पाया जाता, और जब नहीं पाया जाता दोस्तों तो स्टार्टिंग से बढ़ जाएंगे, तो 4s के बाद क्या आएगा 4p आएगा। बताइए कितना ईजी तरीका, अगर आप ये नहीं समझते हैं ना तो फिर कभी हमें लगता है कि नहीं समझ पाइएगा आप लोग। तो 4s के बाद 4p, और p में बताइए कि 18 तो 20 20 और 30 30 और 6 36, हमारा कंप्लीट हो गया क्रिएगा इसका। अब बचा हुआ क्या 54, तो इसके नज़दीक में आपको 36 से ला रहा है, क्रिप्टन केयर 36, तो ये जब हमारा कंप्लीट हुआ केयर 36, यानी 4p6 तक हो गया है, तो समझेंगे कि 4p6 तक हो गया है। देखिए दोस्तों कहाँ आया, तो 4p6 तक कंप्लीट हो गया यहाँ तक, तो 5s आएगा, 5s आएगा, तो 5s से देखिए ना यहाँ से सिंपल है, 1s से 2s से 3s से 4s से 5s से स्टार्ट हो रहा है, तो 5s से स्टार्ट हुआ, इसमें 2 आएंगे, तो 5 के बाद कितना यहाँ लिखाएगा, 5 के बाद कितना लिखाएगा, तो जस्ट बैठाएंगे यहाँ 5 यहाँ बैठाएंगे, घटा करके तो 4 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, ठीक है, तब 5 में घटाएंगे तो 4, और 4 में क्या लिखना तो डी लिखना, तो 4 में डी पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। 4 के बाद 3, तो 3 में एफ नहीं पाया जाता है, तो पहले हम इसको भरेंगे, तो 36 और 2 38, 38 से 10 48 से, लेकिन हमें लाना है 54, और इसमें एफ नहीं पाया जाता 3 में, तो स्टार्टिंग से बढ़ जाएंगे, तो स्टार्टिंग से 5s है दोस्तों, तो 5s के बाद क्या आएगा 5p आएगा, तो p आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 36 से 2 38 38 48 48 6 54, कंप्लीट हमारा ये भी आपका बन गया। लास्ट बचा दोस्तों, कैसे बनेगा इसका, देखिए फटाक सा कैसे बनेगा। तो इसका सबसे पहले 86 है, इसके नज़दीक में निक्रियस कौन सा है, तो जिनॉन है 54, x क्या हो गया हमारा 54, ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो सिंपल है कि 5s से, तो 6s से स्टार्ट हो जाएगा, 6s से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ना 5p है, तो 5p हमारे यहाँ 5p के बाद क्या चाहता है 6s आता है, यानी 6s से स्टार्ट हुआ, तो 2 ले लेंगे, और जब 2 लेंगे तो 6 है, तो यहाँ पे 6 बैठाएंगे, 6 के बाद एक कम करेंगे तो 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 के बाद घटते क्रम जाना है, तो 5, तो फिर आ गया 4d 5d, 5 के बाद आएगा तो 4f, 4 में f पाया जाता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे। उसके बाद भरना है दोस्तों 54 और 2 56, 56 और 14 70, 70 और 14, देखिए 54 और 2 56, 56 और 14, 56 और 14 70, 70 और 10 80, लेकिन हमें लाना है 86, तो क्या करेंगे, अब इसके बाद तो कोई ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है, घटते क्रम s d f तक ही होता है, और जब नहीं पूरा फुल हो गया तो स्टार्टिंग से बढ़ जाएंगे, तो 6p हो जाएगा हमारा, और p कितना, तो कितना तक पढ़ लिए 80 तक पढ़ लिए, और 6p में 6 हटा देंगे, 80 6 86, हमारा आखिरी गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिरी गैस का बना सकते हैं दोस्तों। इससे हम और शॉर्ट तरीके में आप लोग को हम बताते हैं कैसे ना, एकदम सिंपल तरीका याद करना है कि है ना, ए चीज़ जब रहेगा तो 2s से स्टार्ट करना है, ए नहीं रहेगा तो 3s से, और ए आर्गन रहेगा तो 4s से। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। इसे आप दोबारा अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए और आपको टोटल पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि उम्मीद करते हैं कि आपको आखिरी गैस पे समझ में होगा। हम टोटल चाहे 90 का हो, 100 का हो, 100 प्लस हो, एकदम चुटकियों में बताएंगे आप लोग को बनाने के लिए आखिरी गैस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।